बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ यूट्यूबर, सहाफ़ी, जर्नलिस्ट जनाब ज़ैन अली साहब। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि इमरान रियाज खान साहब के साथ क्या होने जा रहा है और उनके साथ ये जो कुछ कर रहे हैं उनका मकसद क्या है, उनके अज़ाइम क्या है, कि आया कि वो वाकई ये ईद जो है जेल में गुजारेंगे या अपने घर वालों के साथ। जैन अली साहब, पहला मेरा आपके साथ ये सवाल है कि इमरान रियाज खान साहब के साथ आखिर ये हो क्या रहा है? देखिए, ये जो केसेस चल रहे हैं और ख़ास तौर पर आज का दिन जो था, वो इमरान रियाज़ खान के केस के हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट था। यानी कल अटक के अंदर जो है वो एक एफ़आईआर दर्ज की गई, जिस पर बुनियादी तौर पर इमरान रियाज़ खान को गिरफ्तार किया गया था। वो एफ़आईआर जो है वो कल रात तकरीबन साढ़े 4 बजे अटक की जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ख़ारिज कर दी। अब पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि अगर आपके ऊपर एक एफ़आईआर है और उसका कंटेंट या उसके अंदर जो दफ़ात हैं वो सेम है, चाहे वो एक एफआईआर है या आपके ऊपर 500 एफआईआर हैं, जब एक एफआईआर खारिज हो जाती है तो बाकी जो 499 एफआईआर हैं वो उनका जो स्ट्रेंथ है, जो क्रेडिबिलिटी है, वो कमजोर हो जाती है, चूंकि वही तफात एक एफआईआर के अंदर है, वही दीगर 499 में है। कल एफआईआर खारिज हो गई, उसके बाद इमरान रियाज खान को ले आए चकवाल में। आज दिन भर जो चकवाल में होता रहा, उससे ये साफ जाहिर होता है कि इमरान रियाज खान के ऊपर कोई केस है ही नहीं। ये बुनियादी तौर पर इमरान रियाज खान को टॉर्चर किया जा रहा है, उनको जियत दी जा रही है और उनको तंग किया जा रहा है, उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो किसी तरीके से अपने नैरेटिव या अपने स्टांस से हट जाएं। चूंकि आज 2 बजे इमरान रियाज खान को यासिर बिलाल की अदालत में पेश करना था, वहां पर इतना बड़ा ड्रामा हुआ, इतना कानून को रोंदा गया। यानी कल रात को जो थाना डडियाल के लोग इमरान रियाज खान को लेकर आए थे, उन्होंने आज जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी से लाइलमी का इजहार कर दिया। उन्होंने इनकार कर दिया कि इमरान रियाज खान को हमने गिरफ्तार ही नहीं किया। थाना सदर जिन्होंने एफआईआर काटी है, उसके एसएचओ ने कमरा अदालत के अंदर आके कहा कि इमरान रियाज खान हमारे पास भी नहीं है। फिर यासिर बिलाल साहब जो मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने ओपन कमरे के अंदर समात की, तमाम मीडिया वहां मौजूद था, इमरान रियाज खान के वकला मौजूद थे, चकवाल बार के वकला वहां पर मौजूद थे। जब इमरान रियाज खान को पेश करने का हुक्म दिया गया तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब अपने कमरे में चले गए। अपने कमरे में गए तो उन्होंने वहां पर जाकर ये हुक्म सादिर फरमाया कि इमरान रियाज खान को कल पेश किया जाए, और वो चकवाल की मकामी अदालत के फ्रंट गेट से नहीं, बैक गेट से जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब अपनी गाड़ी में बैठे और चले गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इमरान रियाज खान के केस को कानून फॉलो नहीं कर रहा, कोई और फॉलो कर रहा है। कोई और है जो इमरान रियाज खान का केस चला रहा है, कोई और है जो हुक्म दे रहा है कि इमरान रियाज खान को टॉर्चर करना है, उनको तंग करना है। और ये देखिए कि परसों रात को उनको गिरफ्तार किया गया था, परसों रात को उनको लेकर गए अटक, अटक से कल सुबह लेकर आए इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से फिर लेकर गए अटक, अटक से फिर लेकर आए रावलपिंडी, रावलपिंडी से फिर लेकर गए अटक, और अब अटक से आज सुबह लेकर आए चकवाल। यानी ये सिर्फ मामला ये है कि आप किसी बंदे को इतना टॉर्चर करें, इतनी अजियत दें कि वो अपने मुद्दे से, अपने नैरेटिव से हट जाए। सिर्फ इमरान रियाज खान के साथ यही हो रहा है। सर, दूसरा ये बताएं कि आपके पास कोई ऐसी इत्तलात है कि अगर इमरान रियाज खान साहब की जो पहली तस्वीर आई उसमें उनका चेहरा जिस तरह से था, तो आपको क्या लगता है उनके ऊपर कोई तशद्दुद भी हुआ है, कोई उनको इस तरह का टार्चर भी किया है ज़हनी तौर पे? आप क्या समझते हैं? देखें, उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, उनके वकला ये क्लियर कर चुके हैं। और जितने लोग कल अटक की मकामी अदालत के अंदर मौजूद थे, इमरान की उनसे बात भी हुई, तो इमरान रियाज खान ने खुद भी ये बात कही कि उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ी अजियत है कि आप एक शख्स को, तकरीबन अब 50 घंटे गुजर चुके हैं उनकी गिरफ्तारी को, परसों रात इसी वक्त वो गिरफ्तार हुए थे 11:30 बजे, तो 50 घंटे गुजर गए हैं। आप उनको पुलिस की मोबाइल वैन्स में जो है वो एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर खवार कर रहे हैं, तो उनका चेहरा जाहिर है, एक बंदा जो रात को सो नहीं सका, वो स्लीपलेस है, उसकी आंखें सूजी हुई हैं, वो इस अजियत में है कि उसके ऊपर 20 एफआईआर हैं, उसको ना जाने अभी कितने पाकिस्तान के शहरों का चक्कर लगाना है, कितनी मोबाइल वैन्स में फिरना है, सलाखों के पीछे कितने दिन रहना है। तो एक थकन इमरान रियाज खान के चेहरे पर जरूर है, लेकिन उससे बहुत बुलंद उनके हौसले हैं, उससे बहुत बुलंद उनका बयानिया है, और वो अपने बयानिए के ऊपर स्टैंड कर रहा है बंदा। वो जितनी भी लोगों से उनके बात हुई, कल मैंने सुना है कि इकरारुल हसन ने
ये ट्वीट भी किया कि इमरान नियाज खान की किसी दोस्त के तवज्जुह से उनसे फोन पे बात हुई, तो उन्होंने इमरान नियाज खान को ये कहा कि आप अपनी शेव जो है वो करवाएं। तो इमरान नियाज खान ने आगे से ये कहा कि चूंकि ये हज के दिन चल रहे हैं और आखिरी दिन है, 10 दिन बड़े दिन जिनको कहा जाता है, तो इन दिनों में मैं दाढ़ी नहीं कटवाता, नाखून नहीं काटता, तो मैं सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ। तो इमरान नियाज खान के साथ जो हो रहा है वो कानून के मुताबिक नहीं हो रहा, वो किसी साहब की, किसी फर्द वाहिद की मंशा के मुताबिक हो रहा है। ये कब तक चलता है सर वो ये जो देखना बाकी मंशा है। है तो आखिर उनकी कब वो पूरी होगी कि आप इस तरह से अगर एक बंदे को आपने हीरो बना दिया है, वो एक इमरान खान इनसे संभाला नहीं जा रहा था, इन्होंने एक और इमरान खान पैदा कर दिया, तो आप क्या समझते हैं कि ये संभाल लेंगे मामलात को? देखें, जब कोई ये कहता है कि आपने इमरान नियाज खान को हीरो बना दिया, तो मुझे इस पर शदीद एतराज होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसा हीरो किसी को ना बनाए जो इमरान नियाज खान जिस कर्ब से गुजर है। देखिए, ईद की आमद है, 3 दिन रह गए हैं ईद उल अज़हा में, उनकी फैमिली है, उनके बुजुर्ग वालिदैन हैं, उनके भाई इस वक्त अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, इनका भाई जो उस्मान है वो परसों रात से फिर रहा है। तो ऐसा हीरो जो है वो किसी को भी अल्लाह मियाँ ना बनाए जिस कर्ब से उनकी फैमिली गुजर रही है। हमें अवाम को पिक्चर की एक साइड नजर आ रही है कि इमरान नियाज खान का ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड चल रहा है, इमरान नियाज खान का नाम इमरान खान अपने जलसों में ले रहे हैं, तो जितने कर्ब से उनकी फैमिली, उनके बच्चे गुजर रहे होंगे, ये भी तो सोचिए कि उनके ये माँ बिल्कुल बाप आपने पर क्या गुजर रही होगी। देखिए, जिन्होंने सर ये उन्होंने सारा जो मामला स्टैंड लिया, जो उन्होंने बयानिया अपनाया, उसकी एक कीमत तो अदा करनी थी ना। देखिए, वो कीमत पाकिस्तान में इमरान नियाज खान पहला सहाफ़ी नहीं है और ना ही आखिरी सहाफ़ी है। इससे पहले भी हमने देखा है, हमारा लाख इख्तलाफ हो सकता है हामिद मीर के साथ, असद तूर के साथ, मतीउल्लाह जान के साथ, अबसार आलम के साथ, उमर चीमा के साथ, उन लोगों ने भी ये कीमतें अदा की हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आज़ादी इज़हार राय की कीमत उन लोगों ने भी अदा की है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि इमरान रियाज खान, अरशद शरीफ, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर इस दौर में, इस मार्शल लॉ के अंदर ये मगर लोग भी बयानिए में इस तो फर्क है ना सर, हामिद मीर और इनके बयानिए में तो दिन रात का फर्क है। देखिए, बयानिए में फ़र्क मुझे नहीं लगता ज़्यादा है। ये वो भी आज़ादी है, वो भी इसको ये कहते थे कि हम आज़ादी इज़हार राय कर रहे हैं। वो भी एक ख़ास तौर पर तनकीद करते थे, जो आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान का कानून उनको इजाज़त देता है। इमरान नियाज़ खान भी तनकीद करता है। इमरान नियाज़ खान का दीगर जुराइम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक जुर्म उसका ये है कि वो बोलता है। अगर बोलना जुर्म है, तो बिल्कुल उसको फांसी लगा दी जाए, लेकिन आईन पाकिस्तान के अंदर बोलना कोई जुर्म नहीं है। पाकिस्तान के कानून के अंदर बोलना कोई जुर्म नहीं है। वो बंदा बात करता है उसी तरह बात करता है जिस तरह वो साफी बात करते थे, जिन पर आपने आज़ादी इज़हार राय की सल्ब लगाकर उनको मारा भी, उनको टॉर्चर भी किया गया। अब इमरान नियाज खान के साथ भी वही हो रहा है। तो एक दफ़ा किसी भी सियासी हुकूमत को ये तय करना चाहिए, और अब अफसोसनाक बात यह है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब भी सहाफ़ियों के साथ ये होता था, नवाज शरीफ की हुकूमत में भी होता था, अब शहबाज शरीफ की हुकूमत में भी यही हो रहा है। तो हमेशा हर दौर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उनको वो लोग ज़ुमरे में आते हैं जो बोलते हैं, जो चुप रहते हैं, जो जी हुजूरी करते हैं, वो हमेशा मरात लेते हैं। अब देखिए ना, फ़ाद हुसैन साहब इतने क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उनको शर्म नहीं आती कि उन्हीं का एक साथी एक्सप्रेस न्यूज़ से फ़ाद हुसैन साहब मुंसलिक रहे हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ से इमरान नियाज़ खान ने अपने करियर का आगाज़ किया। एक ट्वीट नहीं किया फ़ाद हुसैन साहब ने, वो इस वक़्त हुकूमत का हिस्सा हैं, काबीना का हिस्सा हैं। कोई शर्म आनी चाहिए उनको, यानी कोई एथिक्स होते हैं, कोई आपकी जर्नलिस्टिक स्टांस होता है, आप कम से कम उसके नजरियात से इख्तलाफ करें, लेकिन आप इस बात पे तो स्टैंड लें कि वो आपका कुलीग है, वो सहाफ़ी है। अगर आप में थोड़ी सी सहाफ़त बची है, लेकिन अब तो आप चूंकि सियासी हुकूमत का हिस्सा बन गए हैं, कम से कम आपको जरूर स्टैंड लेना चाहिए। फ़ाद हुसैन साहब बड़े लोगों के उस्ताद हैं, कम से कम मेरी नज़र में, जो मैं सहाफ़त का तालिब इल्म हूँ, मेरी नज़र में फ़ाद हुसैन साहब की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो चुकी है। मेरी नज़र में फ़ाद हुसैन साहब जो हैं वो सिर्फ शहबाज शरीफ के एक पर्सनल सेक्रेटरी हैं, सहाफ़ी नहीं है। सर बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, उनका जिस तरह से उनको इक़्तिदार चाहिए, मज़े चाहिए, अयाशियाँ चाहिए, मगर ये जो इनका पूरा एक गैंग है, आप हामिद मीर एंड कंपनी, वो भी इस वक़्त खुशियाँ मना रही हैं। उनकी आप ट्वीट्स देखें, आप उनके वो एक ताना जो है जिस तरह से कस रहे हैं, हालाँकि वो इस हालात से खुद गुज़र चुके हैं, तो उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा, वो अभी भी खुशियाँ मना रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे? इदरीस, यही सबसे बड़ा मसला है। नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का बयानिया निकाला तो लोग समझ रहे थे कि अब वाकई इनकलाब आ जाएगा, लेकिन आज वही नवाज शरीफ उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुका ठीक करके बैठ गया। तो असल मामला यही है कि जब लोग खुद उस कर्ब से गुजर रहे होते हैं तो आवाज उठाते हैं,
लेकिन जब उनके ताल्लुकात ठीक हो जाते हैं पिंडी और इस्लामाबाद से, और दूसरा कोई उस कर्ब से गुजर रहा होता है, तो वो लोग बैठ के मजे लेते हैं। हामिद मीर, उमर चीमा, वो तमाम सहाफ़ी जो हमारे दोस्त हैं, असद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, सब जानते हैं, वो तमाम सहाफ़ी इस वक्त मजे ले रहे हैं। ये भूल गए हैं कि वो भी इस कर्ब से गुजरे हुए हैं, और ये भी भूल गए हैं कि दोबारा भी उनको इस कर्ब से गुजरना पड़ सकता है। सदा रात नहीं रहनी, सुबह भी होनी है। जुल्म है, इसने भी खत्म हो जाना है। अब जब ताल्लुकात ठीक होंगे, इमरान रियाज खान ने दोबारा टीवी पर आ जाना है। अगर दोबारा असद तूर को, हामिद मीर को, मतीउल्लाह जान को इसी कर्ब से, इसी दौर से गुजरना पड़ा, तो फिर वो आज के दिन भूल जाएंगे। तो मामला यही है कि पाकिस्तान में सहाफत डिवाइड इसी वजह से हो चुकी है कि जब आपके ताल्लुकात ठीक होते हैं तो आप मजे लेते हैं, जब ताल्लुकात खराब हो जाते हैं तो आप चीखे मारते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, दूसरा बस एंड पे ये बताएं कि सर आप क्या समझते हैं कि जो इमरान रियाज खान साहब के पीछे पड़ गए हैं, जो कुव्वतें पीछे पड़ गई हैं, क्या उनको इस सब से चैन आएगा, सुकून मिलेगा? क्योंकि उनका मकसद तो था उनकी जुबान बंदी। अब वो जुबान बंदी तो जो है इस तरह से नहीं हो सकती, बल्कि उनके हौसले और बुलंद हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं, उनका मकसद कामयाब हो जाएगा? देखिए इदरीस, ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। आप जिस आवाज को दबाते हैं वो और ज्यादा मजबूत तरीके से जो है वो बुलंद होती है। जिन कुव्वतों ने इमरान रियाज खान की आवाज बंद करने की कोशिश की, उन्होंने माजी में भी बड़ी कोशिशें की हैं, और हमेशा उनकी ये कोशिश गलत रही है। हमेशा उन्होंने जो है वो गलत एस्टिमेट किया है, उनकी कैलकुलेशन गलत रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने की कैलकुलेशन गलत थी। इमरान रियाज खान, अरशद शरीफ, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर पर FIR करने की कैलकुलेशन गलत थी। अभी भी कैलकुलेशन गलत हुई है, उनको मिसगाइड किया जा रहा है। मैं आई एम वेरी श्योर कि वहां पर भी बड़े अच्छे लोग हैं, वहां पर बड़े सीनियर लोग हैं, समझदार लोग हैं। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सतह पर मशवरा दे रहे होंगे कि सर ऐसे नहीं चल सकता। कभी ना कभी जब ये बाहर आएगा तो ये ज्यादा मजबूत आवाज बुलंद करेगा, उसके दिल में आपके लिए नफरत पैदा हो रही है। तो खुदारा पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के मुहिब वतन साफियों के दिलों में नफरत पैदा करने से गुरेज करना चाहिए। आम आदमी के दिल में नफरत पैदा करने से गुरेज करना चाहिए, तभी इदारों का वकार बुलंद होगा, तभी पाकिस्तान का वकार बुलंद होगा। सर बिल्कुल आखिरी लाइन बता दें कि आप क्या समझते हैं, आपकी दोस्ती की है इमरान रियाज खान साहब से, क्या वो वाकई गद्दार थे या गद्दार हैं? मैं चूंकि इमरान रियाज खान को तकरीबन 12 साल से जानता हूँ, वो जब मोटरसाइकिल पे रिपोर्टिंग करता था मैं तब से उसको जानता हूँ। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता। अगर मुझे कोई बंदा सबूत भी दिखा दे, कोई बंदा मुझे तमाम तर वीडियो सबूत दिखा दे, मैं तब भी ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि इमरान रियाज खान जैसा मुहिब वतन आदमी गद्दार है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो बंदा आपका नैरेटिव बुलंद करने के लिए सियाचिन गया, उसने पाकिस्तान का हर वॉर एरिया कवर किया, वजीरिस्तान गया, पाकिस्तान की फौज के हक में जितने प्रोग्राम इमरान रियाज खान ने किए हैं शायद किसी साफी ने किए हों। मैं उसको गद्दार कैसे कह दूं? मैं उसको गद्दार कह नहीं सकता। वो हर अदालत के बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, ऐसा साफी गद्दार नहीं हो सकता। इदरीस, चले सर, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हम देखेंगे कि इमरान रियाज खान साहब का केस कौन सी जो है अपना करवट लेता है, तो इस हवाले से आपसे मजीद गुफ्तगू होती रहेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।